बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिक्स टीचर अली हुसैन और आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से, स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। इंट्रोडक्शन में से पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल होता है ए डॉट बी। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो बेसिकली कौन सा है, डॉट है। उसके बाद हम कहते हैं अगर हमने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इस बी का प्रोजेक्शन लेते हैं टुवर्ड ए वेक्टर। तो ये वाली जो लेंथ है फिर इस लेंथ को हम क्या नाम देते हैं, बी एक्स का। और बी एक्स बेसिकली किसके इक्वल होते हैं, बी एक्स नॉट इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला फिर हमारे पास क्या बनेगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा। तो हम इसे यूं कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल आ गया magnitude of A and x component on और projection of B on A। इन दो चीजों का प्रोडक्ट है, इसे हम लिखेंगे A dot B that will be equals to the AB cos of theta। इसे हम कह देते हैं ये हमारे पास आ गई थी नंबर 1। अब अगर हमने बी डॉट ए कैलकुलेट करना हो तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, बी डॉट ए। इसमें क्या था कि बी का हमने प्रोजेक्शन लिया ए के ऊपर जो कि कहलाया बी एक्स। अब हमने बी डॉट ए कैलकुलेट करना है तो हम इस ए का प्रोजेक्शन लेंगे। तो ए का प्रोजेक्शन हमारे पास कुछ यूं आएगा। तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को फिर हम क्या नाम देंगे, ए एक्स का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। अब ए कॉस ऑफ थीटा क्या है, वही चीज हमने इससे पहले डिस्कस की। वो क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये फॉर्मूला भी हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डॉट ए दैट इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसे हम नाम दे देते हैं कि नंबर 2 का। अब ए बी और बी ए, ये तो मैग्नीट्यूड्स और मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो सकती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो ए डॉट बी है वो हमारे पास इक्वल होता है जी बी डॉट ए। दैट इज बेसिकली द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड और बी डॉट ए की मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, बराबर। क्योंकि ये दोनों जो है ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ए बी और बी ए। ये पॉसिबल है कि ये क्या हो, बराबर हो। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरा है जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो ऐसे वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो, हम कहते हैं ये पहला वेक्टर ए है और इसको नाम दे रहे दूसरा वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए आप इसे सॉल्व कर लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितने, 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ए डॉट बी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फिर इसके लिए क्या लाइन लिखेंगे हम, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
two perpendicular vectors is equals to जीरो। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो, या फिर अगर आपको ये कह दिया जाए कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस कि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब ये तो था वेक्टर की बेस पे। हम कहते हैं अगर यही बात हम यूनिट वेक्टर्स में डिस्कस करें, तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर के केस में जितने भी आई और जे के या फिर के आई, ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर आप इनके लिए ये ड्रा करना चाहें कहीं पर, तो मैं कह सकता हूं, इसमें थोड़ा सा आप फर्क समझ लेंगे कि आई जे और ये क्या आ जाएगा? के। तीनों चीजें हमने पढ़ी हुई है कि एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर होते हैं जी आई, वाई के अलावा यूनिट वेक्टर जे, जी के अलावा यूनिट वेक्टर के। तो इसका मतलब तीनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। अगर आप इसे कुछ यूं बनाए तो ये आपके पास एक्स एक्सिस या वाई और ये तीसरा क्या होगा? जी। अब ये अगर आई यूनिट वेक्टर, ये वाला जे और के अलावा क्या होगा? जी के अलावा क्या होगा? के यूनिट वेक्टर। तो तीनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। इसका मतलब यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे आई डॉट जे, इसका मतलब आई की मैग्नीट्यूड कितनी है जी? 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, फिर कॉस थीटा, क्योंकि फार्मूला हमने यही फॉलो करना है ए डॉट बी वाला, कॉस 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू जीरो, तो आई डॉट जे का रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। फिर जे डॉट के, जे और के के दरमियान एंगल, ये के बाहर की तरफ है, जे अपवर्ड है, एक्सिस साइड पे था, एक्सिस साइड पे है, तो जे और के में भी एंगल 90। यहां पर फिर लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो जे के लिए मैग्नीट्यूड 1, के लिए 1 और cos 90, इसका रिजल्टेंट भी क्या आया? जीरो। फिर के डॉट आई, के की मैग्नीट्यूड 1, आई की 1, cos 90, इसका रिजल्टेंट भी क्या आया? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जनरल तौर पर फिर लिख सकता हूं कि आई डॉट जे, दोनों के दरमियान एंगल 90, ये इक्वल है जे डॉट के, ये इक्वल है के डॉट आई, और ये सारे किसकी इक्वल है? जीरो। अब जरूरी नहीं है कि आई जे का रिजल्टेंट जीरो आए, अगर जे डॉट आई ले लें, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसलिए जे डॉट आई इक्वल्स टू के डॉट जे इक्वल्स टू आई डॉट के, इसका रिजल्ट भी क्या है? जीरो। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, एंगल 90 होगा, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। इसका मतलब ये मैंने ड्रा किए हैं कि ये पहला वेक्टर, ये दूसरा। आप यूं भी ड्रा कर सकते हैं कि भाई ये वाला वेक्टर भी हो, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना होगा? जीरो। और हमें पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? थीटा। अगर तो थीटा यहां पर कितना आ रहा है? 0 डिग्री। तो आप यहां से डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। अब 0 डिग्री cos 0 कितना होता है? 1। तो ए डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी। ये उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है, और ये याद रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से फिर आप लिख सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है इसका किसकी इक्वल है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर इज
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट की जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आती है वो किस एंगल पे आती है, 0 डिग्री पे, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो। अब ये तो वेक्टर्स की बात की हमने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया, यहाँ पर भी हम यूनिट वेक्टर को देख लेते हैं कि आई डॉट आई, आई की मैग्नीट्यूड कितनी है जी, 1। इसी फार्मूले को हमने डिस्कस करना है, पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड और फिर एंगल। तो आई और आई में एंगल कितना होगा, फिर दोबारा यहीं पे वही बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमारे पास यूनिट वेक्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं, आई जे और के, ये तीन यूनिट वेक्टर्स है। इसका मतलब आई और आई दोनों ही यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल 0 डिग्री। तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब आई डॉट आई का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1। जे डॉट जे, जे की मैग्नीट्यूड 1, के 1, जे 1 और क्या आएगा cos 0 डिग्री। इसका आंसर भी क्या आया, 1। फिर के डॉट के, तो के डॉट के के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, के की मैग्नीट्यूड 1 फिर 1 और cos 0 डिग्री। इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। फिर इसको भी हम जनरल करके लिख सकते हैं, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर ये इक्वल होगा किसके, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर, और ये इक्वल होगा के डॉट के यूनिट वेक्टर, और ये बेटे किसकी इक्वल होगा, 1 के। तो जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे दो पैरेलल वेक्टर्स का, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, और उसको इक्वल आएगा उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और वो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है। अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 9। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल के बाद सेल्फ प्रोडक्ट, एक वेक्टर का उसी के साथ अगर हम प्रोडक्ट ले, तो चलिए इस प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं जी सेल्फ प्रोडक्ट की तरफ के। जब एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लिया जाए, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा, तो हम कहते हैं एक वेक्टर ए इसका इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले, तो हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, पहले की मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और चूंकि उसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास आएगा a का स्केयर। तो इसके लिए रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट्स सेल्फ, एक वेक्टर का उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा, क्योंकि a उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो एक वेक्टर का उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट हमेशा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा। ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, m और v डॉट v। वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है तो किसकी इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यही फार्मूला फिर हमारे पास बन जाता है 1/2 mv का स्क्वायर, और ये बेसिकली किसका फार्मूला है, काइनेटिक। फिर हम कहते हैं कि हमने सेल्फ प्रोडक्ट की बात की, पैरेलल वेक्टर्स की बात की कि जहां पर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, तो अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल का मतलब कि दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास एक पहला वेक्टर ए है, ए, और जो दूसरा वेक्टर है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दूसरा वेक्टर बी। तो डेफिनेटली इन दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा कितना होगा, 180। तो फिर इनके लिए स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला वही है, a डॉट b दैट इज इक्वल टू a b cos
180। अब cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a डॉट बी में हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस ए बी। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें, ए बी ये वैल्यू इससे पहले भी आई थी, और वो कब, जब दो वेक्टर्स पैरेलल थे। जब दो वेक्टर्स पैरेलल थे तो वैल्यू ए बी आई थी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम थी, लेकिन वहां पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव मैक्सिमम होगी। ये वाली वैल्यू जो है ये क्या होगी, नेगेटिव मैक्सिमम। ए बी वैल्यू पहले भी आ चुकी है, वहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम था, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव मैक्सिमम। तो यहां से फिर आप इसका रिजल्ट भी लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केल प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स of two anti-parallel vectors is equal to, किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि हमने दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से, तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। और 3D के अंदर स्पेस के अंदर हमारे पास एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई और जी। हम कहते हैं 3 डायमेंशनल के अंदर 3 कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। इसी तरह दूसरा वेक्टर बी है, बी के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे सारी ए की, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जी के यूनिट वेक्टर, डॉट बी की सारी वैल्यू लिखेंगे, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर और बी जी के यूनिट। अब आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, ए वेक्टर की पहली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर की पहली टर्म के साथ, फिर यही टर्म मल्टीप्लाई होगी दूसरी टर्म के साथ, फिर यही टर्म मल्टीप्लाई होगी तीसरी टर्म के साथ। एक टर्म को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करेंगे, फिर इस दूसरी टर्म को हम सॉल्व करेंगे। एक दूसरी टर्म को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म के साथ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी के साथ, और फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तीसरी के साथ। इसी तरह फिर तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और एट द एंड आपने कैलकुलेट करना है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल आता है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, बी एक्स। इस टर्म को मल्टीप्लाई करना, ए एक्स बी एक्स, साथ में क्या आएगा, आई डॉट आई प्लस ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई से, ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर कौन से हैं, आई और उसमें आई डॉट जे प्लस, फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगी किससे, बीजी के साथ, तो बीजी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा ए एक्स बीजी आई डॉट के। अब पहली टर्म का काम कंप्लीट हुआ, अब दूसरी का काम हम स्टार्ट कर देते हैं, दूसरी को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसी के साथ लिखेंगे, अब ए वाई को मल्टीप्लाई करना है, अब ए वाई को मल्टीप्लाई करना है, ए वाई पहली टर्म डी एक्स यूनिट वेक्टर जे डॉट आई प्लस ए वाई डी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई डी जी जे डॉट के। अब फिर इसी तरह तीसरी टर्म को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी टर्म हमारे पास ये आएगी, पहले आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी टर्म के साथ और फिर तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें जी मल्टीप्लाई, प्लस ए जी डी एक्स प्लस फिर ए जी डी वाई से मल्टीप्लाई, बी एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आएंगे, वो कौन से आएंगे, के डॉट
आई प्लस ए जी बी वाई, ए जी के साथ क्या आएगा बी वाई यूनिट वेक्टर के डॉट जे प्लस फिर आएगा जी ए जी बी जी यूनिट वेक्टर कौन से आगे के डॉट के। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करना है। देखिए यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर है आई डॉट आई, तो पहली टर्म के लिए आई डॉट आई इस फार्मूले में आप गौर से देखेंगे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के किसकी इक्वल है 1। इसका मतलब जहां पर भी सेम यूनिट वेक्टर आएगा वहां पर वैल्यू क्या आएगी 1। और कोई तो ऑपोजिट मींस के कुछ इस तरह से अगर दोनों आई यूनिट वेक्टर, दोनों जे यूनिट वेक्टर या फिर दोनों के यूनिट वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 1। अगर हमारे पास कुछ यूं आ रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ यूं आ रहे हैं तो आई और जे, यहां पर भी आई और जे होगा तो एंगल 90 एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए रिजल्टेंट तो क्या आ रहा है 0। ठीक है, जे और के होगा तो तब भी रिजल्टेंट 0। आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, तभी जाकर रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स dx, साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस ये वाली वैल्यू ax by, साथ में क्या आ जाएगा 0 क्योंकि i डॉट जे है, i डॉट जे क्या होगा 0 प्लस ax bg क्या आ गया 0। टर्म जो है वो हमारे पास वही है ay dx, i डॉट जे या j डॉट i एंगल 90, तो क्या आएगा 0 प्लस यहाँ पर j डॉट जे है तो 1 आ जाएगा ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस ए वाई बी जी क्या आएगा 0। फिर तीसरा पार्ट ये वाला प्लस ए जी बी एक्स क्या आ जाएगा के डॉट आई 0 प्लस ए जी बी वाई क्या आएगा 0 प्लस ए जी बी जी क्या आ जाएगा 1। अब इसको तो ये सारी टर्म जो है 0 वाली ये तो कैंसिल हो जाएगी, इनका रिजल्ट तो आ गया 0। ये सारा रिजल्ट क्या आ गया 0। बाकी कौन सी बची है फिर ए एक्स बी एक्स, तो बाकी जो हमारे पास टर्म बची वो बची थी ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स। फिर दूसरी लाइन में से कौन सी है ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई प्लस तीसरी लाइन में से ए जी और डी जी। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किसी भी दो वेक्टर्स का। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्ट आप उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है तो इट मींस कि वो दो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अब यहां से अगर हम कोई एंगल फाइंड करना चाहें तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो फिर यही फार्मूला क्या बन जाएगा ए बी cos theta is equal to ax dx ay dy az dz। हमने सिर्फ क्या किया है a डॉट b की वैल्यू लिखी है। अगर हमें यहां से थीटा चाहिए cos थीटा तो यहां से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं। ए बी को इधर डिवाइड कर दें तो ax dx ay dy AZ BZ डिवाइडेड बाय AB। अब ए की वैल्यू को हम क्या कर दिया डिवाइड कर दिए। थीटा हमने चूंकि फाइंड करना है तो cos को दूसरी साइड हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी ax dx ay dy az bz ओवर a ऑन b। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट लेने हैं हम किस तरह से वो वेक्टर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है जी 4i 3j प्लस k, बी वेक्टर है जी i प्लस j प्लस 3k। कहते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे ए डॉट बी
इस फार्मूले को यूज करेंगे। ax dx, ax की वैल्यू कितनी है 4, bx की वैल्यू 1 प्लस ay की वैल्यू 3, by की वैल्यू 1 प्लस az की वैल्यू 1, bg की वैल्यू 3। तो 4 प्लस 3 प्लस 3 तो कितना आ गया 4 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 10 के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होंगे। फिर हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन के लिए बच्चों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन होती है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी ऑन ए जो वर्ड यहां पर पहले लिखा जाएगा तो कंपोनेंट्स में भी वही वर्ड आएगा। कंपोनेंट में कौन सा आएगा फिर बी कॉस ऑफ थीटा। जो वर्ड आपने पहले लिखा बी ऑन ए, ए वेक्टर के ऊपर बी का जो प्रोजेक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा। अब बी कॉस ऑफ थीटा के लिए एक और फार्मूला भी है, वो कौन सा, अब इस किसी वैल्यू को आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से अगर मैं बी कॉस ऑफ थीटा निकालूं तो बी कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आएगा, फिर यही वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ए डॉट बी ओवर ए। तो ये भी किसकी वैल्यू है कंपोनेंट ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्योंकि बी कॉस थीटा निकालना है तो बी कॉस थीटा निकालने के लिए हम यहां से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां से एक और चीज बन सकती है, इन दो चीजों पे जरा गौर करें, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब कि आपके पास यही चीज यूनिट वेक्टर और बी भी बन सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके लिए हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के लिए। इसी के अपोजिट सारे के सारे फॉर्मूले ए ऑन बी के लिए होंगे। अगर ए ऑन बी होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा तो फिर बी का यूनिट वेक्टर और साथ में वेक्टर कौन सा आ जाएगा ए आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस तरह हमने पढ़ा कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो क्या आया इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होगी कि ए डॉट बी डॉट सी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड एग्जिस्ट करती है। तो उसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई अगर इन तीनों वेक्टर्स को हम कंसीडर कर लें कि ए बी और सी, तो मैं कहता हूं जी इनको बजाय वेक्टर्स के हम यूनिट वेक्टर में सॉल्व कर लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं, इसी फॉर्म की जगह मैं लिखता हूं आई डॉट जे डॉट के। ए बी सी की जगह हमने क्या लिखा आई डॉट जे डॉट के। चलिए इसको सॉल्व करके देख ले। इसको सॉल्व करें तो जे डॉट के, इनके दरमियान एंगल 90 होता है। एंगल अगर 90 है तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आई डॉट जे डॉट के की वैल्यू 0। अब जरा यहां पे गौर करें कि 0 तो एक स्केलर है, लेकिन यहां पर ये यूनिट वेक्टर है। तो हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी आज की डिस्कशन यहीं तक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।